हेलो दोस्तों, कॉमिक्स शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्रकथा की पेशकश महाभारत की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 19 है जिसका नाम है पांडवों का वनवास। तो चलिए दोस्तों, ये वॉलपेपर है, इसका पार्ट 1 हम शुरू करते हैं पांडवों के वनवास का। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी दे दूं पिछले भाग की। भरतवंश की गाथा पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नाम का महाकाव्य रचा। स्वयं व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने उसे सबके बीच पढ़कर सुनाया। यह कथा वाचन व्यास के पौत्र के प्रपौत्र राजा जन्मेजय और अनेक ऋषि मुनियों की उपस्थिति में हुआ था। ये ऋषि मुनि जन्मेजय के सर्पसत्र में एकत्र हुए थे। व्यास रचित महाभारत की वैशंपायन की कही कथा का जो 18वां खंड हमने प्रस्तुत किया था, उसमें इसका वर्णन था कि किस प्रकार अपने नियम से बंधा युधिष्ठिर जुआ खेलने को राजी हुआ और किस प्रकार शकुनी ने चौपड़ के खेल में छल कपट से उसे हराया और किस तरह दुशासन ने सभा के बीच द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयत्न किया और इस पर क्रुद्ध होकर भीम ने युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने की प्रतिज्ञा की। इस खंड का अंत 13 वर्ष के वनवास और अज्ञातवास के लिए पांडवों के हस्तिनापुर से निष्क्रमण के साथ हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं अब ये महाभारत पार्ट 19 का, पांडवों का वनवास का पार्ट 1। हे मुनिवर, कृपा पूर्वक मुझे यह सुनाइए कि मेरे उन पूर्वजों ने पांडु के उन पराक्रमी पुत्रों ने वह भयंकर अपमान कैसे सहन किया तथा उन महापुरुषों ने राज्य और समूचे ऐश्वर्य से वंचित होकर वन में वे 12 साल कैसे बिताए, और यह भी कि जीवन भर सुखों में पली राजकुमारी द्रौपदी ने वनवास के भयंकर कष्टों को कैसे झेला। धूत में इस तरह छल कपट से हराए गए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी कॉमिक्स खराब हो गई है कि वे राज्य से वंचित और अपमानित किए गए। पांडवों ने क्रोध में भरकर अपने हथियार उठाए और द्रौपदी के साथ वे हस्तिनापुर से बाहर निकल गए। उन्होंने उत्तर की राह पकड़ी। उनके 14 सेवक भी स्त्रियों को लेकर उनके पीछे चल पड़े। पांडव शहर से निकल गए हैं, यह सुनकर हस्तिनापुर के नागरिक अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और आपस में बातें करने लगे। दुख और क्रोध के आवेश में उन्होंने भीष्म, द्रोण, विदुर और कृप को बहुत भला बुरा कहा। वे परस्पर यूं कहने लगे, शकुनी की सलाह और कर्ण और दुशासन की सहमति से पापी दुर्योधन हम पर राज करना चाहता है। बस अब हमारे परिवारों और हमारी संपत्ति की खैरियत नहीं। जहां दुर्योधन जैसा पापी और पापियों की सहायता से राज्य करे, वहां परिवार, आचार, धर्म या सुख सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। यह बिल्कुल निश्चित है कि दुर्योधन के शासन में दुनिया तबाह हो जाएगी। तो अच्छा यही है कि जहां दयालु और धर्मात्मा पांडव जा रहे हैं, हम भी चल चलें। यूं बात करते हुए हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के पास जाकर बोले, आपके क्रूर शत्रुओं ने छल कपट से आपको जुए में हराकर राज्य से वंचित कर दिया है। यह सुनकर हम सब बहुत बेचैन हैं। हम लोग आपके भक्त हैं, आपके मित्र हैं। कृपा करके हमें इस तरह छोड़कर ना चले जाइए। हमें डर है कि दुष्ट राजा के राज्य में हम सब कहीं नष्ट न हो जाएं। नीच जनों की संगति में आचार भी नष्ट हो जाता है। इसके ठीक विपरीत सज्जनों की संगति में आचार सुधरता है। जैसे सुगंध वाले फूल के साथ रखने पर कपड़ों, तिलों, पानी और यहाँ तक कि मिट्टी में भी सुगंध बस जाती है। सदाचार के नियमों और वेद आदि शास्त्रों में जो जो सद्गुण बताए गए हैं, वे पुरुषों में सदा देखने को मिलते हैं। वे सब सद्गुण अलग अलग और सामूहिक रूप से आप लोगों में विद्यमान हैं। इसलिए हम लोग अपने ही भले के लिए आप लोगों जैसे धर्मात्माओं के साथ रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर उनसे बोला, हम सचमुच धन्य हैं कि हम पर आप लोगों का इतना स्नेह और इतनी दया है। इस स्नेह और दया के कारण ही आपको हम में ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं जो वास्तव में हम में है नहीं। भीष्म पितामह भीष्म हमारी माँ विदुर और हमारे अनेक मित्र और हितैषी इस नगर में हैं। हमारी तो यह प्रार्थना यही है कि आप लोग यहीं रहकर उनकी देखभाल करें। हमारे जाने का उन्हें भी उतना ही दुख है जितना कि आप लोगों को। युधिष्ठिर के इस तरह समझाने पर हा राजन कहते हुए रोते हुए नागरिक बड़ी अनिच्छा से अपने घरों को लौट गए, किंतु कुछ ब्राह्मण प्रेमवश उनके साथ बने रहे। पांडव तब रथों पर चढ़कर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां एक विशाल वट वृक्ष था। उन्होंने वह रात वहीं बिताने का निश्चय किया। रात होने के साथ ब्राह्मणों ने यज्ञाग्नि जलाई और वेद मंत्रों का पाठ किया। उनकी वह पूरी रात वेद मंत्र और सांत्वना के शब्द बोलते सुनते हुए कटी। अगले दिन प्रातःकाल जब पांडव वन को प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मण उनके आगे खड़े हो गए। तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा,
हम तो सब कुछ गंवा चुके हैं, हमारा राज्य, हमारा ऐश्वर्य सब कुछ छिन चुका है। वन में हमें फलों और कंद मूलों पर जीना होगा, और वन में तो सांप और तरह तरह के हिस्त्र हिंस्र जीव भी रहते हैं। मैं चिंतित हूँ कि वहाँ पर हम आपकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। मेरे ये भाई फूल, कंद मूल आदि जुटा सकते थे, परंतु द्रौपदी के अपमान और राज्य छीनने से वे इतने दुखी हैं कि यह काम उन्हें नहीं सौंपा जा सकता। तब ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, जिस हालत में आप रहेंगे उसी में हम भी रहेंगे। हम आपके कल्याण के लिए जप और यज्ञ करेंगे, कथाएं कहकर आपका मन बहलाएंगे। कृपया हमारा परित्याग मत कीजिए, हम आपके भक्त हैं। भगवान भी भक्तों को नहीं तजते, विशेष रूप से ब्राह्मण भक्तों को। हमारे भोजन की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, हम अपना भोजन स्वयं जुटा लेंगे। हम तो बस आप लोगों के साथ चलना और आप लोगों के संग रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, निश्चय ही आप लोगों की संगति में मेरा मन बहुत प्रसन्न रहेगा, किंतु मेरे पास धन और साधन न होने से आपको बहुत कष्ट होगा और वह मेरे लिए अपमान की बात होगी। तब धौम्य बोले, हे राजन, सूर्य सारे प्राणियों का अन्नदाता है, उसी की कृपा से सब प्राणी खाते पीते और जीते हैं। तुम भी ब्राह्मणों के पालन पोषण के लिए सूर्य की शरण में जाओ। हे राजन, धौम्य मुनि की इस समयोचित सलाह को मानकर युधिष्ठिर ने सूर्य को रिझाने के लिए उग्र तपस्या आरंभ की। केवल वायु और जल का सेवन करते हुए वह गंगा के पानी में सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा रहा और प्राणायाम साधते हुए प्रार्थना करता रहा। हे भानुदेव, आप सारे जगत की आंख हैं, आप ही सब देहधारियों की आत्मा हैं। सभी देव योनियां मन चाहे वर पाने की कामना से आपके दिव्य रथ का अनुगमन करती हैं। हे अन्नपति सूर्य, कृपा करके आप मुझे अन्न प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपने अतिथियों का सत्कार कर सकूं। युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, मैं तुम्हें 12 वर्षों तक अन्न प्रदान करूंगा। तांबे का यह पात्र लो, प्रतिदिन द्रौपदी के भोजन कर चुकने तक यह पात्र बढ़िया भोजन से भरा रहेगा, और आज से 14वें वर्ष तुम पुनः राज्य पालोगे। यह कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए और युधिष्ठिर पानी में से बाहर आया। वापस लौटकर सबसे पहले उसने धौम्य को साष्टांग प्रणाम किया, फिर भाइयों का आलिंगन किया और द्रौपदी से कुशल पूछकर उसके साथ रसोई में गया और उससे भोजन बनाने को कहा। भोजन बहुत थोड़ा ही बना था, किंतु देखते देखते वह बढ़कर बहुत हो गया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया, फिर अपने भाइयों को परोसा, फिर बचे हुए में से स्वयं भोजन किया, और अंत में जब द्रौपदी भी खाना खा चुकी तभी पात्र खाली हुआ। इस तरह सूर्यदेव से वर प्राप्त करके सूर्य के समान तेजस्वी युधिष्ठिर ब्राह्मणों को प्रतिदिन नियमित रूप से भोजन कराता रहा। फिर एक दिन धौम्य और दूसरे ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने काम्यक वन को प्रस्थान किया। पांडवों के वन चले जाने के बाद उधर राजा धृतराष्ट्र को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने परम सयाने विदुर को बुलवाकर उनसे कहा, तुम्हारे लिए सारे ही कुरुवंशी एक से हैं, मुझे ऐसी सलाह दो जिससे कौरव पांडव दोनों का भला हो। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजाएं हमारे अनुकूल हो जाएं और पांडव हमें जड़ से उखाड़ ना सकें। विदुर तब बोले, तो फिर आपने पांडवों को शुरू में जितना राज्य दिया था वह उन्हें वापस दे दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो ही आप अपयश से बचेंगे, भाइयों में झगड़ा टलेगा और धर्म की रक्षा होगी, वरना कुरुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। भीम और अर्जुन अगर क्रुद्ध हो गए तो वे सब शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट कर डालेंगे। अगर दुर्योधन इसके लिए ना माने तो उसे बंदी बनाकर पूरा राज्य युधिष्ठिर को सौंप दीजिए। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम केवल पांडवों के हित की बात कह रहे हो। यह सही है कि पांडव मेरे बेटे ही हैं, परंतु दुर्योधन तो मेरे हाड़ मास से जन्मा है, पांडवों के लिए मैं उसे भला कैसे तज सकता हूँ। विदुर, मैं हमेशा तुम्हें बहुत मानता आया हूँ, पर तुम हो कि मुझे हमेशा गलत सलाह देते हो। तुम्हें यहाँ रहना हो तो रहो, जाना हो तो जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। यह कहकर धृतराष्ट्र सहसा उठकर अंतःपुर में चले गए। विदुर भी अब यह कुरुकुल बचने वाला नहीं है कहते हुए उस जगह को चल पड़े जहाँ की पांडव थे। युधिष्ठिर वन में द्रौपदी अपने चारों भाइयों और ऋषि मुनियों के साथ बैठा हुआ था कि दूर से उसे विदुर उसी की ओर आते हुए दिखाई पड़े। उसने भीम से कहा, कहीं शकुनी के कहने पर मुझे फिर से जुए के लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हैं।
शायद शकुनी जुए में हमें हमारे हथियार भी जीत लेना चाहता हो। अगर वैसा हुआ तो हमारा फिर से राज्य पाना दूभर हो जाएगा। तभी विदुर उनके पास आ पहुंचे। पांडवों ने उन्हें नमस्कार करके पधारने का कारण पूछा और विदुर ने धृतराष्ट्र के साथ हुई सारी बातचीत उन्हें बताई और कहा, जैसे रोगी को पथ्य भोजन नहीं रुचता, उसी तरह धृतराष्ट्र को मेरी सलाह नहीं रुचि। अब मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। जो मनुष्य सारे कष्ट क्लेश सहते हुए भी शत्रुओं के प्रति क्षमा का भाव रखता है और अपने सहायकों के साथ मिलकर संपत्ति का उपभोग करता है, वह पृथ्वी का राज्य पाता है। जब विदुर पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी संजय धृतराष्ट्र का संदेश लेकर वहां आ पहुंचा। सबको नमस्कार करके और तनिक सुस्ताकर उसने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा धृतराष्ट्र आपको बहुत याद करते हैं। आप वापस लौटेंगे तो ही उनके प्राण बचेंगे। यह सुनकर विदुर ने पांडवों से विदा ली और तुरंत हस्तिनापुर जा पहुंचे। धृतराष्ट्र ने उन्हें बाहों में भर लिया और कहा, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो तुम वापस लौट आए, मुझे क्षमा कर दो। विदुर बोले, राजन, मैंने तो आपको कभी का क्षमा कर दिया। आप मेरे बड़े भाई हैं। पांडव कौरव मेरे लिए एक से हैं। पांडवों की दीन दशा देखकर ही मेरा मन उनकी ओर झुका। इस तरह एक दूसरे को रिझा मनाकर दोनों तेजस्वी भाई सुखी हुए, परंतु उनके पुनर्मिलन से दुर्योधन को बहुत बेचैनी हुई। उसने शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलवाकर उनसे कहा, विदुर तो केवल पांडवों का मित्र और हितैषी है। तुम लोग सोचकर बताओ कि क्या किया जाए जिससे विदुर पिताजी को पांडवों को वापस बुलाने को मना ना सके। पांडव फिर से राज्य में हिस्सा पाएं, इससे तो मेरा मर जाना अच्छा है। तब शकुनी ने कहा, पांडव सत्यपालन में बड़े पक्के हैं। चाहे तुम्हारे पिताजी उन्हें लौट आने को कितना भी कहें, पर वे अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। और अगर वे सचमुच लौट आएं तो हम उनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय खोज लेंगे। और कर्ण ने कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि वनवास की अवधि पूरे किए बिना पांडव लौटेंगे नहीं। तो दोस्तों, हमारा पांडवों का वनवास का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।